हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिक्सलोरिया बाय सनी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर एक आईडी कार्ड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको आईडी कार्ड बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं और बैक टू बैक अभी चल रही हैं और आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। और अभी जो है रिसेंटली में भी कोर्स जो चल रहा है, बेसिकली वो क्रैश कोर्स जो भी चल रहा है वो कॉरल से रिलेटेड चल रहा है। अभी आई थिंक ये कॉरल जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम फोटोशॉप जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, कि फ़ोटोशॉप की सीरीज़ जो है वो भी आने वाली है, उस पर भी काम चल रहा है अभी साथ के साथ। अभी पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कोई मिस ना हो। और अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने बनाना है आईडी कार्ड। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं आईडी कार्ड। अब इसको हम आईडी कार्ड, बेसिकली हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि ऑफिस आईडी कार्ड, एक होता है हमारे पास स्कूल आईडी कार्ड, और एक होता है हमारा किसी को विजिटिंग कार्ड टाइप में, हम उसको भी कभी कभार आईडी कार्ड ही बोल देते हैं। बेसिकली क्या है कि अब हमारे पास बहुत सारे आईडी कार्ड्स हैं। हम अभी कोई भी एक आईडी कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। अब ये वाले एक आईडी से मान लो सपोज करो हमने ये वाला आईडी कार्ड डिज़ाइन किया, तो इस आईडी कार्ड को आप स्कूल में भी यूज़ कर सकते हो, इस आईडी कार्ड को आप ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या किसी भी तरीके के लिए आप आईडी कार्ड को यूज़ कर सकते हो। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे आईडी कार्ड्स जो हैं वो नीचे मिल जाएंगे आपको। जैसे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आईडी कार्ड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आपने देखना है कि आपको कौन सा वाला टेम्पलेट जो है बेसिकली वो अच्छा लग रहा है। अभी जो सा आपको टेम्पलेट अच्छा लग रहा है आईडी कार्ड के लिए, आप वो वाला आईडी कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं अभी एक दो और आईडी कार्ड के सैम्पल्स देख लेता हूँ, देन उसके बाद हम फिर फाइनल कर लेंगे हमें कौन सा वाला आईडी कार्ड चाहिए क्रिएट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा सिंपल भी ना हो और ज़्यादा भरा हुआ भी ना हो, जिसके कारण हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो कंटेंट आने वाला है वो हमारा छुप ही जाए। बेसिकली ये तो हमारा स्कूल कार्ड आ गया। आई थिंक ये हमें स्कूल कार्ड तो नहीं बनाना। हम अगर लेके चले तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट को भी अब लेके चल सकते हैं। तब तक एक आधा और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे आईडी कार्ड आ गए, और आईडी कार्ड के अगर हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे आईडी कार्ड डिज़ाइंस, तो आई थिंक और भी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे डिज़ाइन से रिलेटेड। जो कार्ड आप क्रिएट करना चाहो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। बस सबसे पहली चीज़ आपको पहले कार्ड को फाइंड करना है कि आपको बेसिकली कार्ड बनाना कौन सा है। जैसे ये पर्पल वाला है, अब अगर हम इसके नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास और भी काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं। हम अभी क्या करने वाले हैं, कोई एक कार्ड को पिक, तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाले कार्ड को पिक करते हैं। बेसिकली हमें ये वाला कार्ड ठीक लग रहा है लगभग, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन न्यू इमेज, और उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। जो सी भी आपको लोकेशन पे सेव करना है वो वाली लोकेशन पे आप उसको सेव कर सकते हो। वापस से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अपने कॉरल के अंदर और पेज के सेंटर पे आप इसको डाल दोगे। आप इसको थोड़ा सा आप स्केल करोगे तो बेसिकली अभी हमारे पास फ्री साइज़ है, हम कोई भी साइज़ का एक ले सकते हैं। वैसे इसका आई थिंक रैंडम साइज़ जो होता है 3.5 बाई 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो अभी बेसिकली हम वो साइज़ ना लेके हम एक्चुअल जो इसका साइज़ आ रहा है हम उसी साइज़ पे उसको स्केल कर लेंगे। हम इसका अंदर वाला जो पार्ट है हम उसी को भी बनाएंगे, बाहर वाला पार्ट हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो वाला पार्ट हमें यूज़ में नहीं आता। क्योंकि बेसिकली ये तो जो है ये उसके ऊपर एक रैप्स जो हो जाता है वो अलग होता है। इसके अंदर आपके जो है वो आपकी इमेज आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे बॉक्स को क्रिएट कर लिया आउटर, और यहाँ से इसको फ्लिट कर दिया चारों साइड से। शेप टूल लेके आप इसको इजीली फ्लिट कर सकते हो। कंट्रोल दबा के किसी एक नोड को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ वही वाली साइड जो है वो कर्व होगी, बाकी की हमारी साइड्स कर्व नहीं होंगी। तो अब सबको सिलेक्ट करना है आपने कर्व, तो फिर आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक को करोगे चारों साइड से कर्व हो जाएगा। अब हम यहाँ से पेन टूल पे जाएंगे, और पेन टूल से पहले तो ये वाली शेप हम क्रिएट करेंगे जो हम कार्ड की बनाने वाले हैं बेसिकली। अब मैंने एक ये वाली शेप भी बना ली, और यहाँ से इसको ये शेप को मैंने किया थोड़ा सा कर्व, इसको अंडू करेंगे वापस से, और ये शेप को मैंने किया कर्व, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से किया स्ट्रेट, फिर मैंने इसको यहाँ से किया कर्व। कर्व करने के बाद मैंने फिर इसको हल्का सा बिल्कुल कर्व किया, देन उसके बाद मैंने इसको फिर कर दिया यहाँ से कर्व, और अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया हमने। तो अब ये वाली जो नोड है ये मुझे एक्स्ट्रा लग रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये शेप जो है वो थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोड को क्रिएट किया, देन मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये हमारी शेप वैसी की वैसी रहेगी। अब ये वाली शेप को भी हल्की सी मैंने डिलीट कर दी नोड। अब ये हम इसके ऊपर वाली जो शेप है हम इसको क्रिएट करेंगे। और मैंने ये वाली शेप जो है वो यहाँ से शेप क्रिएट कर दी। अब हम शिफ्ट दबाएंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। देन उसके बाद मैंने एक शेप और क्रिएट कर दी यहाँ पे, फिर मैं ऑल्टर दबाऊँगा और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भी एक शेप को क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा कि ये वाली जो नोड है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और इसको पकड़ के मैं हल्का सा एडजस्ट करूँगा कि वो शेप हमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। सो अभी के लिए मैं आपको बताऊँ तो ये वाली शेप ही हम रखते हैं, अदरवाइज़ उसको ठीक करने के चक्कर में फिर वो क्या होगा कि स्टार्टिंग की शेप भी वो दोबारा बनानी पड़ेगी। सो ज़रूरी नहीं आपको सेम आपको बिल्कुल बनाना है, जितनी आप मैच कर सकते हो उतनी एग्जैक्ट मैच करो। हाँ, अगर कोई ट्रेसिंग से रिलेटेड काम है तो उसको तो आपको बिल्कुल से एग्जैक्ट सेम ही रखना पड़ेगा। सो मैंने ये वाला जो है अपना नोट इसको मैंने कर दिया डिलीट। सो मेरी ये वाली शेप जो है वो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हम सर्कल को क्रिएट करेंगे और सर्कल की हम जो रखेंगे वो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि हमारी जो फ़ोटो है वो प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी बड़ी भी दिखे। इन लोगों ने जो रखा है वो काफ़ी छोटी फ़ोटो रखी है। सो बेसिकली अब हमने ये जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर ली, इसके ऊपर सेम अब कलर डालेंगे पहले तो। अब यहाँ से हम इसके कलर जो है वो पिक करके डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके कलर डाल दिए। अब इसकी तीनों को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेट आउटलाइन कलर को ऑफ कर दूँगा। देन अब मैं यहाँ पे एक पेन टूल लूँगा और सिंगल एक क्लिक, दो क्लिक। अब ये जो मैं शेप बना रहा हूँ ये बेसिकली नीचे का जो कलर है उसको फिल करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ अभी वो कैसे होगा फिल। अब मैं इसका पूरे के पूरे जो आउटर वाला पार्ट है हम उसको सिलेक्ट करके इसके अंदर इन दोनों को पकड़ के हम इनकी नोट्स आपस में कनेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद मैं इस पर ये वाला कलर जो है वो डाल दूँगा। अब ये कलर डालने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे पावर क्लिप इनसाइड एंड देन उसके बाद ये आप देखोगे कि ये वाली जो शेप है वो हमारी इसके अंदर जो है वो चली गई। अब यहाँ पे आ रही है हमारी फ़ोटो और इसको हम यहाँ से इसकी जो लाइन है इसको करेंगे 1.5 या 1.5 कर देंगे, या 2 भी कर सकते हो जो आपको यहाँ पे ठीक नज़र आए। सो मैंने यहाँ पे जो नाम है, नाम इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिक्सलोरिया बाय सनी। सो मैंने ये नाम लिख दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका फ़ॉन्ट अपने अकॉर्डिंगली जितना मुझे चाहिए। तो मैंने अब यही सेम जो है यहाँ पे जो है सिर्फ पिक्सलोरिया को मैंने कर दिया ऑरेंज एंड बाकी को कर दिया मैंने ग्रेइश। तो ये अब इसके अंदर हमें डालनी है फ़ोटो। बेसिकली अब इस फ़ोटो को हम थोड़ा साइड में करते हैं तभी हमें पता लगेगा कि हमने एक्चुअली ये फ़ोटो बन कैसे रही है बेसिकली। अब मैंने इसको यहाँ पे किया, अब मैंने दोबारा इंपोर्ट पे गया। इंपोर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो जो आपके पास यहाँ पे पड़ी हो वो आप सिंपली इसको पिक कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। आई थिंक जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि हमने ये फ़ोटो काफ़ी जगह यूज़ कर ली। तो बेसिकली यही वाली फ़ोटो ही हम काफ़ी जगह यूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए अभी ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं। जब इस पर थोड़े हाई लेवल पे ट्यूटोरियल्स आएंगे तो उसके लिए फिर हम प्रॉपर एक जो है इमेज जो है हर पार्ट की डाउनलोड करके उसको तब लगाएंगे। सो बेसिकली इसको शिफ्ट पेज डाउन किया, दोबारा इस पर राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड द, देन उसके बाद हमने इसके अंदर पावर क्लिप कर दिया। सो देन यू कैन चेक कि कैसे आपकी जो है फ़ोटो आ रही है। सो बेसिकली इसको हमें और छोटा करना पड़ेगा ताकि हम सोच रहे हैं कि ये दोनों जो पर्सन हैं ये दोनों के दोनों यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर फिट आ जाएं। सो जैसे कि दोनों ही आ गए, लेकिन हमें दोबारा हम सोच रहे हैं कि इस दोनों को ना करके हम सिर्फ और सिर्फ एक ही को करें, क्योंकि कार्ड तो आई थिंक किसी एक का ही होता है ना। तो इसलिए हमने इसको इसी लड़की को हमने यहाँ पे बड़ा करके इसकी फ़ोटो को यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये सब चीज़। अब हम चलेंगे इसके नीचे इसका थोड़ा सा डिटेल डालने, वो भी हम डाल ही देते हैं। ID, DOB एंड फ़ोन, फिर आप एंटर करोगे और उसके बाद लिखोगे आप उसकी ईमेल और फिर आप ज्वाइन और एक्सपायर को हमें छोड़ देंगे, हमें उसकी नीड नहीं है। और अब हम सबको पकड़ेंगे, कलर कर देंगे वाइट और इसको हम जो यहाँ से बोल्ड है इसको बोल्ड हटा के हम इसको करेंगे नॉर्मल वाला। अब इसी के अंदर नॉर्मल वाला भी आता है, आई थिंक नॉर्मल वाला इटैलिक में आ रहा है, लेकिन नॉर्मल भी काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे तो इसलिए हम इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट ही चेंज कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने इसकी जो स्पेसिंग है वो यहाँ से बढ़ा दी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
इसके जो सेंटर में जो ये इनको डाल देते हैं ताकि स्ट्रेट स्ट्रेट में सब कुछ आ जाए। अब हम यहाँ पे जो भी इनकी नंबर वगैरह हैं वो सब यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जैसे कि 9876543210, देन उसके बाद 00, फिर -00 -00, फिर उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे 211, फिर 531 4262 ये हमने किया। देन उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, pixloria@gmail.com। सो यहाँ पे मैंने अपनी जो भी कार्ड की आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल हो जाएंगी। अब इसका जो आउटर है वो आप येलो कलर भी कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। मैंने यहाँ पे इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी करी ताकि वो देखने में और ज़्यादा अच्छी लगे। सो मैंने यहाँ पे जो ये है कार्ड अपना क्रिएट कर दिया है। सो इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।